तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहले आप खुद से करिए, खुद से वीडियो पॉज करके खुद से करिए, तो फिर मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन IIT में पूछ चुका है, IIT का क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है क्वेश्चन? अ लार्ज ओपन टैंक हैज़ 2 होल इन द वॉल, वन इज अ स्क्वायर ऑफ साइड L at depth y from the top and other is circular of radius r at depth 4y from the top. When the tank is completely filled with water, the quantity of water flowing per second from both hole are same. Then the radius is equal to. आपको कह रहा है कि एक टैंक है, लार्ज टैंक है, इसमें 2 होल है। एक होल जो है स्क्वायर है, मान लीजिए मैंने यहाँ टॉप से जो है एक स्क्वायर होल बना दिया, जिसका साइड क्या है आपका, साइड दो दे रखा है L है, जो टॉप से y डिस्टेंस पर है, y डिस्टेंस पर है टॉप से। दूसरा होल कह रहा है, दूसरा होल कह रहा है एक सर्कुलर है, यहाँ पर जो है सर्कुलर होल है जिसका रेडियस कितना है r है, जो टॉप से 4y डिस्टेंस पर है। डेप्थ कह रहा है, डेप्थ मीन्स गहराई, और दोनों से जो है सेम अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो हो रहा है। तो आपको बता देना है कि रेडियस कितना होगा। कैलकुलेट करिए तो फिर मैं बताता हूँ इसे। हो गया? हो गया, ऑप्शन आपने करेक्ट कर लिया। चलिए, तो कह रहा है कि दोनों होल से जो है सेम अमाउंट ऑफ वाटर बाहर निकल रहा है। इसका मतलब A1 V1 इक्वल टू A2 V2। ठीक, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी अगर V1 हो, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी अगर V2 हो, तो अमाउंट ऑफ वाटर सम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से जानते हैं कि अमाउंट ऑफ वाटर अगर सेम निकल रहा है तो इसका मतलब A1 V1 इक्वल टू A2 V2 होगा। हम सपोज कर रहे हैं कि इसका एरिया क्रॉस सेक्शन A1, इसका A2 है, इसमें जो स्पीड है V1 और यहाँ पर आपका V2 है। तो क्या हो जाएगा A1 V1 बाई में A2 V2। A1 मतलब इस स्क्वायर का एरिया, तो स्क्वायर साइड L है तो क्या हो जाएगा L स्क्वायर। और आपको पता है कि किसी भी एरिफिस से निकलने वाला वाटर का जो स्पीड होता है V इक्वल टू √2gh होता है ना h। तो यहाँ पर इसके लिए h कितना है, y के बराबर है, और इसके लिए h कितना है, 4y के बराबर है। तो हम V2 की जगह क्या कर सकते हैं, 2gy इक्वल टू A2 की जगह पर एरिया सर्कुलर है तो पाई r स्क्वायर हो जाएगा एरिया इसका, और V2 की जगह क्या कर सकते हैं, √2g4y। ठीक, तो L स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, L इक्वल टू 2gy इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, यहाँ से अगर 4 का स्क्वायर रूट निकलेगा 2 हो जाएगा 2gy, तो 2gy से 2gy चला जाएगा यहाँ से। ठीक, बच जाएगा L स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई r स्क्वायर। चूँकि हमसे r पूछ रहा है तो r की वैल्यू अगर हम निकालते हैं यहाँ पर, यहाँ लिख देते हैं r की वैल्यू, तो r स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये दोनों इसके नीचे चला जाएगा, L स्क्वायर बाई में 2 पाई, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, L बाई में √2 पाई। तो इस तरफ देख रहे हैं रेडियस कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, बर्नौली थ्योरम हम लोग ने देखा, और इसके बाद हम लोग ने देखा था टोरिसलेस क्या होता है, फिर वेंचुरी मीटर हम लोग ने देखा कैसे वर्क करता है। किसी ट्यूब के अंदर जो है, किसी ट्यूब के अंदर अगर वाटर फ्लो कर रहा है, लिक्विड्स फ्लो कर रहा है, तो फ्लूइड्स की वेलोसिटी हम जो है उस डिवाइस से यूज़ कर सकते हैं। ठीक ना, वेंचुरी मीटर जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। आज जो है हम लोग बर्नौली थ्योरम पर कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो बर्नौली थ्योरम के या बर्नौली प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं स्प्रे। बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आता है तो आपके घर के ऊपर, मकान के ऊपर अगर आपका कोई छत बना हुआ हो तो वो क्या करता है, आंधी के साथ उड़ जाता है। ऐसा देखें हैं आप, हो सकता है आपके घर में भी कभी ऐसा हुआ हो। मेरे घर तो नहीं हुआ है, आपके घर अगर ऐसा हुआ हो। ये छत है आपका, ठीक ना,
जब तूफान आता है बहुत तेज़ी के साथ जब तूफान आता है तो ऊपर का वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होता है एयर का, और वेलोसिटी ज़्यादा रहेगा तो प्रेशर क्या होता है यहाँ पर लेस हो जाता है, लेस प्रेशर। जहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होगा वहाँ पर प्रेशर क्या होगा लेस। और घर के अंदर जो प्रेशर होता है हवा का वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही अभी बना रहता है। जैसे ये मकान है, इसके अंदर का प्रेशर क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, और बाहर से हवा आएगा तो हवा का स्पीड तेजी होने के चलते इसके छत का या ऊपर का रूफ का जो पार्ट है वहाँ के स्पीड ज़्यादा होने के चलते प्रेशर क्या होता है कम। तो ऊपर प्रेशर कम और नीचे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा ज़्यादा, तो क्या करेगा उसको उठाकर ऊपर फेंक देता है। तो ये रीज़न होता है प्रेशर डिफरेंस के चलते लिफ्टिंग फोर्स मिलता है और इसे भी उठाकर क्या करता है ये बाहर फेंक देता है। बात समझ में आ रहा है। दूसरी केसेस हम कह सकते हैं, जैसे आप देखते हो कि चलिए तो एक बर्तन है, विजिल है, ठीक, ये आपका एक विजिल है जिसके अंदर 2 नॉन मिक्स्ड वाटर भरा हुआ है। क्या है ऐसा वाटर फिल है इसके अंदर जो एक दूसरे से मिक्स नहीं करता हो, दोनों की डेंसिटी अलग अलग हो, ठीक। चलिए एक को ऐसे बना दे रहे हैं ताकि लगे यहाँ पर जो है दोनों का बाउंड्री है लिक्विड्स का, दोनों लिक्विड्स है, 2 लिक्विड्स है नॉट वाटर, ठीक ना, और डेंसिटी दोनों की अलग अलग है। सपोज इट की डेंसिटी ρ1 और इसकी डेंसिटी ρ2 है। इसके अंदर जो है एक सॉलिड स्फीयर ऑफ डेंसिटी ρ3, एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी डेंसिटी क्या है ρ3, ड्रॉप्ड किया जा रहा है, गिराया जा रहा है, और वो गिरने के बाद कुछ इस तरह इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आ रहा है। इसकी डेंसिटी क्या है ρ3, ठीक ना। ये विजिल है जिसके अंदर 2 नॉन मिक्स्ड लिक्विड ऑफ हैविंग डेंसिटी ρ1 एंड ρ2 एंड अ सॉलिड बॉल मेड ऑफ मटेरियल ऑफ डेंसिटी ρ3 डेंसिटी से बना हुआ है, ड्रॉप्ड इन द लिक्विड्स या ऑयल जो भी कह लीजिए, लिक्विड्स में इमर्स ड्रॉप किया जा रहा है। तो इक्विलिब्रियम के पोजीशन में कुछ इस तरह आ रहा है, सोन इन द फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया इस तरह इक्विलिब्रियम के पोजीशन में है, यानी कुछ भाग इस वाले लिक्विड्स में, कुछ भाग ऊपर वाले लिक्विड्स में, ठीक। तो आपको बता देना है कि ρ1 ρ2 ρ3 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ρ1 इज लेस देन, ρ2 इज लेस देन ρ3, ρ2 इज लेस देन, ρ3 इज लेस देन ρ1, ρ1 इज लेस देन, ρ3 इज लेस देन ρ2, एंड फोर्थ नंबर ρ3 इज लेस देन, ρ2 इज लेस देन ρ1। तो सोचिए और बताइए। यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ρ1 वाला लिक्विड सुपर है, ρ2 वाला, मतलब कि इसकी डेंसिटी ज़्यादा और इस लिक्विड की डेंसिटी कम होगा। तो पहले ही क्लियर हुआ कि ρ1 इज लेस देन ρ2। सारा हमारा खेल निर्भर करता है ρ3 पर, है ना। तो ρ3 आप देखिए 1 वाले में तो पूरी तरह से डूबा हुआ है, पूरी तरह से डूबा है। इसका मतलब कि इसकी डेंसिटी ρ1 से तो ज़्यादा ही होगा, तभी तो उसके अंदर डूब गया ना, तो उस पर तैरता है ना सा। तो हम क्या कर सकते हैं कि ρ1 से ग्रेटर होगा ρ3 से, और ρ2 में डूबा नहीं है, ρ2 में फ्लॉट कर रहा है, तैर रहा है ना। अगर ρ2 से भी ज़्यादा रहता है तो जाके पेंदी में बैठ जाता है, पर ρ2 में क्या कर रहा हो फ्लॉट कर रहा है, मतलब ρ2 से इसका कम होगा। तो क्या हो जाएगा इसका जो है डेंसिटी ρ2 से क्या होगा कम हो जाएगा। तो ρ1 इज लेस देन, ρ3 इज लेस देन ρ2। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन न का हम क्या करेंगे। तो रंजीत का आपका आंसर क्या था करेक्ट, ठीक।